नखरेली सास और नखरेली माँ। विधि और विशाल की अभी नई नई शादी हुई थी। जहाँ विधि दिल्ली जैसे बड़े शहर की लड़की थी, वहीं विशाल राजस्थान के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। दोनों ही पढ़े लिखे और समझदार थे, इसलिए आपसी सहमति से शादी के बाद विधि बिना किसी न नुकुर के विशाल के साथ उसके घर पर रहने लगी थी। कुछ दिन बीते थे कि एक दिन विधि की माँ का फोन उसके पास आता है। बेटा विधि, होली आने वाली है और हमारे यहाँ शादी के बाद पहली होली लड़की मायके में ही करती है। तेरी कुछ बात हुई क्या इस बारे में समदन जी से? नहीं ना मम्मी, माँ जी ने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आप एक काम करो ना, उनसे ही फ़ोन करके बात कर लो। नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि शादी के बाद हमने तो तेरा ससुराल एक बार भी नहीं देखा। भाई बिटिया ब्याही है, हमें भी तो पता होना चाहिए ना बिटिया की गृहस्थी कैसी है। शादी के बाद बेटी कहाँ और किस हाल में रह रही है, ये फ़ोन से कहाँ पता लग पाता है। उसके लिए तो बिटिया के ससुराल में धावा बोलना पड़ता है। क्या मम्मी आप भी ना? अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, खूब मज़े में हूँ अपने ससुराल में। भगवान ऐसी सास और ससुराल सबको दे। अरे बेटा, नई नई शादी में लड़कियाँ ऐसे ही ससुराल की तारीफ के पुल बांधती है। सच्चाई तो बाद में पता चलती है। अच्छा बाबा, आप आ जाओ, बस बोल दो धावा। शादी के बाद पहली बार मेरे मायके वाले मेरे ससुराल आ रहे हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? हाँ बेटा, एक बार तेरी गृहस्थी अपनी आँखों से देख लो ना, तो मुझे भी संतोष हो जाए। और भाई हम कोई पुराने ज़माने वाले माँ बाप थोड़ी ना है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना। सीधी सी बात है, तेरी जिद पर हमने अपनी आंखों से इतनी दूर तेरा ब्याह करा जरूर दिया है, लेकिन हम तो बराबर आते जाते रहेंगे। बेटी के ससुराल में पानी भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे। मम्मी आप यहाँ आराम से एक दो दिन रुक कर भी जाना, आपको राजस्थान घुमा देते हैं। आप खुश? तो फिर ठीक है बेटा, ये तय रहा। अगले सप्ताह सोमवार को हम दोनों तेरे ससुराल आ रहे हैं। और बेटा तुझे पहली बार विदा करा कर ले जाना है, सामने बैठकर बात करना ज़्यादा सही रहेगा। माँ से बात करके विधि फ़ोन रख देती है और शाम को विधि विशाल के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगती है। विशाल, अगले हफ्ते मेरे मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं। मम्मी कह रही थी कि पहली होली के लिए मुझे मायके जाना होगा, तो एक बार माँ जी से भी बात कर लेंगी और कुछ शगुन वगैरह भी लेती आएंगी। अरे बस बस बस, इसमें इतनी सफाई देने वाली कौन सी बात है? उनकी बेटी का घर है, जब चाहे आए और अधिकार से यहाँ रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, माँ से मैं बात कर लूँगा और उनके ठहरने की व्यवस्था भी करा दूँगा। विशाल की बात सुनकर विधि की जैसे जान में जान आई थी। अगले दिन सवेरे विशाल अपनी माँ को विधि के मम्मी पापा के आने की खबर दे देता है। माँ, वो लोग एक दिन यहीं ठहरेंगे, अगले दिन शाम को यहाँ से निकलेंगे। आप सबके बैठने का और सोने का इंतज़ाम देख लेना। इंतज़ाम बस सोने का नहीं, और भी बातों का करना होगा। खूब जानूँ मैं इस विधि की माँ को। शादी में विधि की तरह लाल लहंगा पहनकर मटकते घूम रही थी। वो क्या कहते हैं, हाँ, ट्रेनिंग कर रही थी बेटी के साथ। मुझे पता है यहाँ पर वो अपनी बेटी के हाल चाल जानने के लिए नहीं आ रही, वो तो यहाँ मुझे नीचा दिखाने और अपने बड़े शहर की तारीफों के पुल बांधने आ रही है। कोई बात नहीं, आ जाने दो बहू की माँ को। मैं भी उसे दिखा दूंगी कि हमारा बीकानेर भी किसी से कम थोड़ी ना। समधन से टक्कर लेने के लिए विधि की सास कौशल्या बाजार जाकर कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन की कुर्ता सेट, सोफ़ा कवर और बेडशीट खरीद कर लाती है। सोमवार आते आते तो पूरे घर का नक्शा बदल चुका था। घर के बेड, सोफ़ा, यहाँ तक कि कौशल्या जी भी नया कुर्ता सेट पहनकर इठला रही थी। अरे ये माँ जी को क्या हो गया? मैं तो जब से आई हूँ उन्हें साड़ी में ही दिखा है, आज अचानक सूट कैसे पहन लिया, वो भी टाइट फिटेड पैंट के साथ। माँ जी तो पहचान में ही नहीं आ रही। उधर विधि की माँ जानती थी कि कौशल्या जी को शादी में उनका मेकअप और लहंगा पहनना खास पसंद नहीं आया था, इसलिए बेटी के ससुराल में सुख शांति बनाए रखने के लिए वो अपने सूट और ट्राउज़र छोड़कर साड़ी पहनकर ही विधि के यहाँ आती है। जब सोमवार के दिन विधि की माँ अर्चना उसके ससुराल पहुँचती है तो उन्हें देखकर विधि का तो सर ही चकरा जाता है।
अर्चना जी ने हल्के रंग की सादी सी साड़ी पहन रखी थी और बड़े ही सलीके से सर ढका हुआ था। मम्मी तो साड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाती। मैंने तो पार्टी के अलावा कभी मम्मी को साड़ी पहनते देखा ही नहीं, और वो भी ऐसी आंटियों वाली साड़ी। हे भगवान, ये मेरी दोनों माताओं को हुआ क्या है? अरे मम्मी, आप 6 घंटे का सफर इस साड़ी में तय करके आई हो, लेकिन क्यों? विधि कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्चना ने उसकी ओर झूठी सी हंसी दिखाकर कहा, बेटा, हमारी तो उम्र बीत गई साड़ी पहनते पहनते। हम तो 24 घंटे साड़ी में रहते हैं। आदत पड़ गई ना बेटा, तो 6 घंटे से क्या फर्क पड़ता है? हैं? लेकिन मम्मी, अरे बेटा, क्या तेरा कांटा साड़ी पर अटक गया? जा पहले एक गिलास पानी लेकर आ, हाँ? तब तक मैं समधन जी से बातें करती हूँ। विधि बेचारी हैरान परेशान सी माँ पापा को पानी देने के बाद चाय नाश्ते के इंतजाम में लग जाती है। बाहर ड्राइंग रूम में माँ अर्चना और सास कौशल्या की बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अरे बहन जी, ये सब शगुन और साड़ी वगैरह लाने की क्या ज़रूरत थी? वो क्या है ना, साड़ी तो आजकल पहनता ही कौन है। मैं तो खुद ब्रांडेड सूट ही पहनती हूँ, और अगर पसंद ना आए तो बुटीक से डिज़ाइन करवा लेती हूँ। आजकल पता नहीं शोरूम में बिना अच्छे डिज़ाइन नहीं मिलते। मैं तो परेशान हो गई हूँ। हर बार घूम फिर के वही 4-5 डिज़ाइन दिखाई पड़ते हैं। हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सूट में ना ज़्यादा वैरायटी नहीं मिल पाती, इसीलिए तो मैं आपके लिए ये डिज़ाइनर साड़ी लाई हूँ। आप पहन कर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। हाँ, बाप लाई है तो आपकी खुशी के लिए पहन लूँगी मैं। बहन जी, विधि के पापा तो कहते हैं कि आजकल सब औरतें सूट और ट्राउज़र पहनने लगी है, तुम भी पहना करो। अब वो जिद करने लगे तो उनके कहने से ही विधि की शादी में मैंने लहंगा पहन लिया, वरना मैं कहाँ ये सब ड्रेस पहनती हूँ। लेकिन आप पर सच में ना ये ड्रेस सूट कर रहा है, आप पहना कीजिए। हाँ, मेरी विधि को भी ना डिज़ाइनर ड्रेस बहुत पसंद है। अब आप दोनों सास बहू खूब शॉपिंग करना। अब चलिए बहन जी, नाश्ता कर लीजिए। आज कॉन्टिनेंटल मंगवाया है, कल चाइनीज़ मंगवा लेंगे। आपको चलेगा ना? अरे हम तो भाई साहब सुबह के नाश्ते में बिल्कुल सात्विक भोजन जैसे फल दूध ऐसा ही लेते हैं। हाँ, राजस्थान आने वाले लोग सोचते होंगे कि यहाँ आकर बस दाल बाटी ही खाने को मिलेगी। लेकिन हमारी पसंद ना थोड़ी अलग है। अब कोई कितने दिन दाल बाटी खा सकता है भाई? हाँ, अब ये फल फूल आप दिल्ली जाकर खाइएगा। यहाँ तो हमारे साथ कॉन्टिनेंटल खाना ही खाइए। ये संस्कारों की उल्टी गंगा कैसे बह रही है? जब से मैं आई हूँ रोज दाल बाटी चुरमाई खा रही हूँ, और ये पापा जी कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? कॉन्टिनेंटल, और इस घर में, और हमारी मम्मी पराठों के बिना इनकी सुबह नहीं होती। जब से आई है साधु संतों वाली बात कर रही है। यूं ही लंबी लंबी डींगों के बीच नाश्ता खत्म होता है और सभी अपने अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। दोपहर के समय फिर से विधि के सास ससुर और मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ जाते हैं। भाई साहब, इंडिया का टूर तो हो ही गया होगा आपका। हम तो दोनों मियाँ बीवी 3 बार भारत भ्रमण कर चुके हैं। नहीं भाई साहब, हम तो बस एक बार लंदन होकर आए हैं। मेरी मानिए तो आप भी एक बार विदेश यात्रा करके आइए। इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। विधि रसोई में खड़ी होकर उनकी लंबी लंबी गप सुनती रहती है। काफ़ी देर तक सुनने के बाद जब उसके बर्दाश्त की हद हो जाती है तो वो डाइनिंग टेबल के पास जाकर अपनी माँ को घूरने लगती है। अरे बस कीजिए आप लोग, यहाँ क्या डिंगे हाँकने का कंपटीशन चल रहा है जिसमें आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? और मम्मी क्या है ये सब? जब आपसे साड़ी नहीं पहनी जाती तो ये नाटक किस लिए? मुझे पता है, अभी नीचे उतरते समय आपका पैर उलझ गया था ना, और आप सीढ़ियों में गिर गई थी ना। अरे बेटा, सबके सामने ये क्या बोल रही है? और पापा, आप कब गए लंदन की ट्रिप पर? झूठ की भी कोई लिमिट होती है। मम्मी जाइए, पहले आप अपने कपड़े चेंज करके सूट पहन कर आइए। हाय हाय बहन जी, मतलब आप और भाई साहब तब से झूठ के पहाड़ पर चढ़ा रहे थे हमें। माँ जी रहने दीजिए। हाँ, अभी तो सुबह से एक के बाद एक गप ही छोड़ रही है। अरे आप तो हमेशा से साड़ी पहनती आई हैं, कि डिजाइनर सूट कब से पहनने लगी? और पापा जी, कॉन्टिनेंटल नाश्ता, जिस दिन से मैं आई हूँ मैगी तक खाने के लिए तरस गई हूँ।
लेकिन आप तो कढ़ी, दाल बाटी चूरमा और बाजरे की खिचड़ी के आगे कुछ खाना ही नहीं चाहते। मतलब इतना झूठ आखिर किस लिए? बेटा मैं तो बस तेरी सास के कहने पर ये सब कर रहा हूँ। इसने ही कहा कि बहू के मायके वाले दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनसे 20 ही रहना है, 19 ना होने पा। तो बस मैंने भी बड़ी बड़ी कहानियाँ बना दी। अरे बेटा सत्यानाश हो इस 6 मीटर की साड़ी का। मेरा तो दम घुटा जा रहा है। मैं तो बस इसलिए ये साड़ी और पल्लू का दिखावा कर रही थी ताकि बहन जी मुझे अच्छे संस्कारी खानदान की बेटी समझकर मान सम्मान दे। माँ जी आपको कुछ कहना है? विधि बेटा मैं तो खुद इस नाटक से उकता आ गई हूँ। आप लोग जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। किसी के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी साड़ी पहनने से आप ज़्यादा संस्कारी लगेंगी, ऐसा आपसे किसने कहा? आपने जीन्स और सूट पहनकर भी मुझ में खूब संस्कार डाले हैं। मुझे अपनी माँ पर गर्व है। माँ जी आपको भी शहर के समधियों के सामने खुद को छोटा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कल्चर बहुत अच्छा है। सास ससुर और माँ पापा को अपनी अपनी गलती समझ में आ गई थी। विधि को नाराज़ देखकर सासू माँ और मम्मी कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं तो विधि भी हंसते हुए सबको गले से लगा लेती है।